अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निहायत ही जलीलुल क़द्र और बरगुज़ीदा बंदे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब हासिल हुआ, जिसका मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम करने का शर्फ हासिल है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत दिखाई दी जो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए और आवाज़ का पीछा किया। आपने देखा कि औरत बहुत रंजीदा और बेसाख्ता रोती जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत नरम दिल थे। उस औरत को रोता हुआ देखकर आपसे रहा ना गया और उसके पास तशरीफ़ ले गए और उससे रोने की वजह दरियाफ्त की। वो औरत रोते हुए बोली कि हज़रत, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, लोग मुझे बांझ होने के ताने देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं, मेरे मुताल्लिक ये पूछिएगा कि क्या मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं। मैं उस रास्ते में इसी गर्ज से बैठी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करूँगा, और कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए तो सबसे पहले उस औरत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये तकदीर का लिखा है, औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, बस उसको चाहिए कि आजमाइश पर सब्र करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और शर्फ़ कलाम खुदा ताला के बाद जब कोहे तूर से वापस लौटे तो उस औरत को अपना मुंतज़िर पाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आता देखकर वो औरत अपनी तकदीर जानने के लिए बेताब हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास गए और निहायत दुख के साथ उसे अल्लाह ताला का पैगाम सुना दिया। ये सुनकर वो औरत रोने लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, बस तुम सब्र करो और जिसको चाहे वो बेटे अता करे और जिसको चाहे तो बेटी अता करे और जिसे चाहे वो इन दोनों नेमतों से महरूम रखे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और वहाँ से वापस आ गए। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया था कि एक दिन यूं हुआ कि एक दरवेश का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ। जो बूढ़ा था वो रोटी का सवाल कर रहा था। उस दरवेश की आवाज़ जब उस औरत के कानों तक पड़ी तो उसने उस दरवेश को रोका और उसे रोटी दी, जिसके बदले में उसने उसे औलाद की दुआ दी और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। वो दरवेश उस बस्ती के करीब रहा करते थे और जब ये खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी तो हैरान हो गए कि जब खुद अल्लाह ताला ने मुझे इस औरत की तकदीर का फैसला सुना दिया था कि उसके नसीब में औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कोहे तूर पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि उस औरत से मुताल्लिक सवाल कर दिया, ए परवरदिगार, जब उस दिन मैंने आपसे दरियाफ्त किया कि औरत को औलाद अता फरमाएंगे तो आपने कहा कि ये उसके नसीब में नहीं। ए मेरे परवरदिगार, अब ये सब कैसे मुमकिन हो गया। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शर्त रख दी और कहा कि जाओ और जाकर मेरे सामने एक प्लेट में इंसान का गोश्त पेश करो, मैं तब आपको उसका जवाब दूंगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म खुदाबंदी बजा लाने की गर्ज से कोहे तूर से वापस लौटे और अपने हाथ में छुरी और प्लेट ली और बस्ती वालों को मुखातिब करके अल्लाह ताला का हुक्म सुना दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लोग अल्लाह ताला की इस अजीब फरमाइश पर हैरान थे और खून रेजी से खौफजदा कि कैसे हम में से कोई भी अपने जिस्म का गोश्त काट कर अल्लाह के सामने पेश कर सकता है। इनमें से कोई भी आपकी बात ना माना।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर मुमकिन कोशिश करने के बाद हाथ में खाली प्लेट लेकर कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलकर अभी थोड़ा ही चले थे कि आपको एक जानिब एक बुजुर्ग दिखाई दिया, जिसे न गर्मी का होश और ना सर्दी का। बस आंखें बंद किए उसकी ज़बान पर एक ही कलमा था, अल्लाह अल्लाह। वो शख्स आसमान की तरफ अपना मुंह उठाए बस अल्लाह को पुकारे जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी एक आखिरी कोशिश करने का सोचा। उस दरवेश के करीब चले गए, उसे मुखातिब करके फरमाने लगे कि ए दरवेश, क्या तू इस बात पर राजी है कि तू अल्लाह के लिए अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर इस प्लेट में रख दे? क्या तू मुझे अपने जिस्म का गोश्त का एक टुकड़ा काट कर देगा? वो दरवेश, जिसे अल्लाह के सिवा कुछ याद नहीं था, उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपना बाजू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ाकर कहा कि लीजिए, मैं हाजिर हूं। उसके बाद उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। आप अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए तो उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज देकर कहा कि मैंने तो आपको अपने बाजू का गोश्त दिया है, क्या पता अल्लाह को गर्दन का गोश्त चाहिए हो। ये कहकर उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी ली और अपनी गर्दन का गोश्त काटकर उस प्लेट में रख दिया और आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद करने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर कोहे तूर की जानिब चल दिए, लेकिन उस दरवेश को न जाने फिर क्या याद आया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा कि हजरत, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला को सीने का गोश्त ना चाहिए हो, और मैंने तो सीने का गोश्त दिया ही नहीं, और मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए। ये कहने के बाद उसने अपने सीने का और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर कोहे तूर पर चले गए। जब अल्लाह ताला से कलाम का वक्त आया तो आपने उस बुजुर्ग के गोश्त से भरी प्लेट अल्लाह के सामने कर दी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तमाम वाक़या अल्लाह के सामने बयान कर दिया। अल्लाह ताला कहने लगे, मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क देखो कि उसने अपनी तकलीफ़ नहीं देखी, बल्कि उसने मेरी मोहब्बत के खातिर अपने जिस्म के टुकड़े काट काट कर प्लेट में रख दिए। तो ए मूसा, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा वो बंदा जो मेरे इश्क में खुद से इस कदर बेपरवाह है, तो मैं इसके मुंह से निकली हुई बात क्यों कर पूरी ना करूं? ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने इस औरत के लिए मुझसे सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने मुझसे इस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी ना करता? बस यही वो वजह है, इसलिए मैंने इस तकदीर के लिखे को पलट दिया। मूसा, तुम भी तो इंसान थे, तुम भी तो मुझे अपना गोश्त पेश कर सकते थे। जब मेरे वो बंदे जो मेरी रजा के खातिर खुद को कुर्बान करने को तैयार हों, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वाक़े की हकीकत जानकर बेहद हैरान और खुश हो गए। अजीज़ दोस्तों, मायूसी कुफ्र है, जबकि दुआ तकदीर को बदल सकती है। बस अल्लाह पर कामिल यकीन होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ने अपने नबियों और नेक बंदों के ज़रिए हमें हिदायत और रहनुमाई का पैगाम पहुँचाया है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब कभी किसी बात पर ऐसा लगे कि ये हमारे नसीब में या हमारी किस्मत में नहीं है, तो इस पर बजाय मायूस होने के अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, क्योंकि दुआ से तकदीरें भी बदल जाती हैं। जैसे इस औरत को इस बुजुर्ग की दुआ से अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा, इसी तरह हमारे तमाम बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। हमारी ऐसी हाजतें जो हमें नामुमकिन नजर आती हैं, हम में से ऐसे लोग जो बिल्कुल बांझ तसव्वुर करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी औलाद नहीं होगी, वो अल्लाह के बन जाएं तो अल्लाह भी उनका बन जाएगा, तो अल्लाह उनकी तकदीर भी
बदल देगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जिन माँ बाप के यहाँ, जिन जोड़ों के यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन जोड़ों के यहाँ नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।